जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल HC GK पॉइंट में। आज हम लेकर आए हैं आपके लिए भारत रत्न 2024 1954 से 2024 तक के वो सभी महत्वपूर्ण सवाल जो अक्सर परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। भारत रत्न भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है, जिससे संबंधित प्रश्न अक्सर प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं और आप सभी को ये जानना चाहिए कि भारत रत्न का सम्मान राष्ट्रीय सेवा के लिए दिया जाता है। इन सेवाओं में कला, साहित्य, विज्ञान, सार्वजनिक सेवा और खेल शामिल हैं। तो आज की इस वीडियो में भारत रत्न से जुड़े वो सभी सवाल होंगे जो आगामी आपकी परीक्षा में आने की संभावना है। तो बिना किसी देरी के वीडियो शुरू करते हैं और चलते हैं सवालों की दुनिया में। और पहला प्रश्न आपके सामने है, भारत रत्न किसके द्वारा दिया जाता है? कोई भी सम्मान हो, सबसे पहले हमारे दिमाग में एक प्रश्न यही उठता है कि आखिर ये सम्मान, कोई भी सम्मान हो, दिया किसके द्वारा जाता है? तो इसी सवाल से शुरुआत करते हैं। भारत रत्न किसके द्वारा दिया जाता है? ऑप्शन आपके सामने हैं। अगर आपको इसका सही जवाब मालूम है तो कमेंट जरूर करें और इस प्रश्न का सही जवाब होगा राष्ट्रपति। भारत रत्न राष्ट्रपति के द्वारा दिया जाता है। और थोड़ा डिटेल जान लेते हैं हमेशा की तरह। इस सम्मान की स्थापना 2 जनवरी 1954 में 1954 में भारत के तत्कालीन राष्ट्रपति श्री राजेंद्र प्रसाद जी द्वारा की गई थी। किसके द्वारा की गई थी? तत्कालीन राष्ट्रपति श्री राजेंद्र प्रसाद जी के द्वारा की गई थी। और प्रारंभ में, शुरुआत में जब शुरू हुआ था, उस समय इस सम्मान को मरणोपरांत देने का प्रावधान नहीं था। ये पॉइंट आप याद रखिएगा। जब भारत रत्न की शुरुआत हुई थी 1954 में, उस समय मरणोपरांत देने का प्रावधान नहीं था। ये प्रावधान 1955 में जोड़ा गया था। कब जोड़ा गया था? 1955 में। तो ये पॉइंट याद रखिएगा और आगे बढ़ते हैं। प्रश्न आपके सामने है, भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान कौन सा है? सर्वोच्च नागरिक सम्मान हमारे देश का कौन सा है? ऑप्शन आप देख रहे हैं, 4 ऑप्शन हैं। दादा साहेब फाल्के पुरस्कार, भारत रत्न पुरस्कार, ज्ञानपीठ पुरस्कार और पद्म पुरस्कार। ये चारों पुरस्कार अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण हैं। लेकिन भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान कौन सा है? कमेंट करके जवाब दीजिएगा। और इस प्रश्न का सही जवाब है भारत रत्न पुरस्कार। भारत रत्न पुरस्कार भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान पुरस्कार है। आपका सवाल आपके सामने है, भारत रत्न प्रमाण पत्र पर कौन हस्ताक्षर करता है? जो प्रमाण पत्र मिलता है उस पर हस्ताक्षर किसके होते हैं? राज्यपाल, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री या फिर इनमें से किसी के नहीं? तो अगर आपको जवाब मालूम है तो कमेंट करें और इस प्रश्न का सही जवाब होगा राष्ट्रपति। भारत रत्न प्रमाण पत्र पर राष्ट्रपति के हस्ताक्षर होते हैं। और थोड़ा सा, भारत रत्न से नवाजे जाने वाले व्यक्ति को राष्ट्रपति द्वारा हस्ताक्षर की हुई सनद यानी कि प्रमाण पत्र और एक पदक दिया जाता है। आगे चलते हैं और प्रश्न आपके सामने है, भारत रत्न पुरस्कार की स्थापना कब की गई थी? यानी कि ये कब शुरू किया गया था? तो ऑप्शन है आपके सामने और इसका सही जवाब हो जाएगा 2 जनवरी 1954 में। भारत रत्न दिए जाने की शुरुआत 2 जनवरी साल 1954 से हुई थी। और ये देश का सर्वोच्च सम्मान राजनीतिक, कला, साहित्य, विज्ञान, वैज्ञानिक, उद्योगपति, लेखक और समाजसेवी को दिया जाता है। आगे बढ़ते हैं और आपका सवाल आपके सामने है, पुरस्कार प्रदान किए जाने पर पुरस्कार
प्रदान किए जाने पर प्राप्तकर्ता को क्या प्रदान किया जाता है? जब पुरस्कार मिलता है उसके बाद उसको क्या मिलता है? तो आपके सामने ऑप्शन है और इसका सही जवाब हो जाएगा राष्ट्रपति द्वारा हस्ताक्षरित प्रमाण पत्र। पुरस्कार के रूप में राष्ट्रपति द्वारा हस्ताक्षरित प्रमाण पत्र प्राप्तकर्ता को दिया जाता है। अगला सवाल आपके सामने है, एक बार में अधिकतम कितने व्यक्तियों को भारत रत्न दिया जा सकता है? एक बार में कितने लोगों को भारत रत्न की घोषणा की जा सकती है? तो ऑप्शन है आपके सामने। तो सही जवाब है 3। एक बार में अधिकतम 3 व्यक्तियों को भारत रत्न पुरस्कार दिया जा सकता है। आपका सवाल आपके सामने है, प्रथम बार भारत रत्न कब दिया गया था? पहली बार भारत रत्न किस सन में दिया गया था? तो ऑप्शन आपके सामने है और इसका जवाब हो जाएगा 1954 में। 1954 में प्रथम बार भारत रत्न दिया गया था। आगे बढ़ते हैं और सवाल आपके सामने है, भारत रत्न से सम्मानित प्रथम महिला कौन है? वो कौन सी महिला है जिसे भारत रत्न से सम्मानित किया गया था सबसे पहले? ऑप्शन आपके सामने है और इसमें सही आंसर है श्रीमती इंदिरा गांधी। श्रीमती इंदिरा गांधी भारत रत्न से सम्मानित प्रथम महिला हैं। आगे चलते हैं और प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, जवाहरलाल नेहरू को भारत रत्न कब दिया गया था? जवाहरलाल नेहरू को भारत रत्न कब प्रदान किया गया था? ये कुछ वर्ष के तिथियां हैं हमारे सामने और इसका सही जवाब हो जाएगा 1955 में। 1955 में जवाहरलाल नेहरू को भारत रत्न दिया गया था। आगे चलते हैं और आपका प्रश्न आपके सामने है, किस व्यक्ति को भारत के राष्ट्रपति बनने से पहले भारत रत्न पुरस्कार मिला था? इम्पोर्टेंट प्रश्न है और ऑप्शन आपके सामने है और इसका सही जवाब हो जाएगा डॉक्टर जाकिर हुसैन। डॉक्टर जाकिर हुसैन को यह पुरस्कार 1963 में मिला और वे 1967 यानी कि 1967 में राष्ट्रपति बने थे। आपका सवाल आपके सामने है, कौन भारत के एकमात्र ऐसे खिलाड़ी हैं जिन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया गया था? वो कौन से खिलाड़ी हैं जिनको सबसे पहले और एकमात्र खिलाड़ी जिनको भारत रत्न सम्मान प्रदान किया गया है? ऑप्शन आपके सामने हैं। अगर आपको इसका सही जवाब मालूम है तो कमेंट कर जवाब दीजिएगा और इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा सचिन तेंदुलकर। 2014 में सचिन तेंदुलकर भारत रत्न से सम्मानित होने वाले पहले और एकमात्र खिलाड़ी बने। सचिन तेंदुलकर ने 1979 में यानी कि 1989 में डेब्यू किया था और उन्होंने 2 दशकों के लंबे करियर में 664 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच खेले। ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट थे जो मैंने आपके सामने रख दिए। आगे चलते हैं और सवाल आपके सामने है, भारत रत्न से सम्मानित होने वाली पहली गायिका कौन है? वो कौन सी पहली गायिका हैं जिनको भारत रत्न प्रदान किया गया था? ऑप्शन आपके सामने हैं, MS सुब्बुलक्ष्मी, गिरिजा देवी, लता मंगेशकर, गंगूबाई हंगल। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा A, MS सुब्बुलक्ष्मी। MS सुब्बुलक्ष्मी एक शास्त्रीय गायिका हैं और इनको रेमन मैग्सेसे पुरस्कार प्राप्त करने वाली भी पहली भारतीय संगीतकार हैं। 1998 में 1998 में भारत रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया था MS सुब्बुलक्ष्मी जी को। आगे चलते हैं और आपका प्रश्न आपके सामने है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारत रत्न कब दिया गया? 1961 में, 1960 में, 1963 में, 1962 में। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 1962 में। भारत रत्न सन 1962 में अवकाश प्राप्त करने पर राष्ट्र ने उन्हें भारत रत्न की सर्वश्रेष्ठ उपाधि से सम्मानित किया।
यह उस भूमिपुत्र के लिए कृतज्ञता का प्रतीक था जिसने अपनी आत्मा की आवाज़ सुनकर आधी शताब्दी तक अपनी मातृभूमि की सेवा की थी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी ने। आगे चलते हैं और प्रश्न आपके सामने है, मदर टेरेसा को किस वर्ष में भारत रत्न से सम्मानित किया गया था, यानी कि किस साल उनको भारत रत्न अवार्ड दिया गया था मदर टेरेसा को। आपके सामने ऑप्शन है और इसमें सही जवाब हो जाएगा 1980, यानी कि 1980 में। 1980 में मदर टेरेसा को भारत रत्न मिला। कुछ पॉइंट हैं जो हम आपके सामने रखेंगे। 1979 यानी कि 1979 में उन्हें नोबेल शांति पुरस्कार मिला और भी उन्हें सम्मान काफ़ी मिले हैं। उन्हें गटर के संत के रूप में जाना जाता है। ये पॉइंट याद रखना कि मदर टेरेसा को गटर के संत के रूप में भी जाना जाता है और उनको 1973 में टेम्पल्टन पुरस्कार जीतने वाली पहली व्यक्ति भी थी। और मदर टेरेसा का वास्तविक नाम आप जरूर जानना चाहेंगे। उनका वास्तविक नाम था, और ये इम्पोर्टेंट भी है पॉइंट, नाम अग्नेस गोजा बोया जीजू था। ये पॉइंट आप नोट कर लीजिए किसी रजिस्टर में। मदर टेरेसा का वास्तविक नाम अग्नेस गोजा बोया जीजू था। तो ये थे कुछ पॉइंट जो हमने आपके सामने रख दिए हैं। वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, जिससे कि जल्दी जल्दी से हमारे सब्सक्राइब ज़्यादा से ज़्यादा हो जाएं। आगे चलते हैं और आपका प्रश्न आपके सामने है, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम को भारत रत्न कब दिया गया? भारत रत्न से कब सम्मानित किया गया था? ये वर्ष के नाम हमारे सामने हैं, तो इसमें सही जवाब हो जाएगा 1997 में, यानी कि 1997 में। वर्ष 1997 में माँ भारती के रत्न APJ अब्दुल कलाम को भारत के सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न से सम्मानित किया गया। APJ अब्दुल कलाम को मिसाइल मैन के नाम से भी जाना जाता है और इन्हें भारत सरकार द्वारा पद्म भूषण 1981, 1991 तथा पद्म विभूषण 1990 को पुरस्कार से भी सम्मानित किया जा चुका है। तो ये कुछ पॉइंट इम्पोर्टेंट थे कि ऐसे कौन से शख्सियत हैं जिनको भारत रत्न के साथ साथ 2 और बड़े पुरस्कार सरकार ने प्रदान किए। तो ये कुछ पॉइंट थे तो आपके सामने रखे हैं, तो ये पॉइंट आप याद रखिएगा। आगे चलते हैं और प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, पहली भारतीय महिला भारत रत्न सम्मान से सम्मानित कौन थी? तो प्रश्न को ध्यान से पढ़िएगा। पहली भारतीय महिला को पूछा गया है, तो वो कौन सी पहली भारतीय महिला थी जिनको भारत रत्न सम्मान से नवाजा गया था? ऑप्शन हमारे सामने है। अगर आपको सही जवाब मालूम है तो कमेंट जरूर करिएगा, और इसका सही जवाब हो जाएगा इंदिरा गांधी। कुछ पॉइंट हैं जो आपके सामने रखना चाहेंगे, क्योंकि वो पॉइंट के माध्यम से भी कई प्रश्न आ सकते हैं और आप आसानी से जवाब दे देंगे अगर कुछ पॉइंट समझ जाएंगे। और ये प्रश्न इम्पोर्टेंट है, कई बार परीक्षाओं में आ चुका है, तो सुनिएगा। इंदिरा गांधी भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री थीं और उन्हें 1971 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। 1971 यानी कि 1971 में उनको भारत रत्न प्रदान किया गया था, और 1959 यानी कि 1959 में वे कांग्रेस पार्टी की अध्यक्ष चुनी गई थी। ये तिथियों को याद रखिएगा। और 1966 में 1966 में वह भारत के प्रधानमंत्री के रूप में चुनी गई थी। तो ये 3 डेट हैं। 1971 में वो पहली भारतीय महिला बनी जिनको भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। आगे चलते हैं और प्रश्न आपके सामने है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को भारत रत्न सम्मान कब दिया गया था? भारत रत्न सम्मान से डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को कब नवाजा गया था? तो ये 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। अगर आपको सही जवाब मालूम है तो कमेंट करें ज़रूर। तो इसका सही जवाब हो जाएगा बी, 1990 में,
1990 में डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को भारत रत्न सम्मान दिया गया था। देश के संविधान निर्माता बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को 31 मार्च 1990 को मरणोपरांत सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से सम्मानित करके देश और समाज के प्रति उनके अमूल्य योगदान को नमन किया गया था। तो ये प्रश्न इम्पोर्टेंट है, याद रखिएगा आप सभी। आपका सवाल आपके सामने है, ध्यान से सुनिए। भारत रत्न सम्मान प्राप्त करने वाले पहले फिल्म निर्माता कौन थे? कौन फिल्म निर्माता पूछा गया है, तो फिल्म निर्माता कौन थे? ऑप्शन आपके सामने हैं, तो इसका सही जवाब हो जाएगा डी, सत्यजीत रे। महान फिल्म निर्देशक सत्यजीत रे सिनेमा से संबंधित पहले व्यक्ति थे जिन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया गया था, और यह सम्मान उन्हें 1992 यानी कि 1992 में दिया गया था। तो ये तिथि भी याद रखिएगा कि सत्यजीत रे को पहला पुरस्कार भारत रत्न सम्मान पहला कब दिया गया था? 1990 थे। वो पहले भारतीय फिल्म निर्माता थे जिनको 1992 में ये सम्मान प्रदान किया गया था। आगे चलते हैं और प्रश्न आपके सामने है, कर्पूरी ठाकुर के बाद भारत रत्न 2024 किसे मिला है? अभी शीघ्र ही कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न देने की घोषणा हुई थी, उनको मिला था। बिहार के पूर्व सीएम कर्पूरी ठाकुर को मरणोपरांत भारत रत्न सम्मान मिला है। उसके कुछ दिनों बाद ही एक नाम की और घोषणा हुई है। वो कौन सा नाम है जिनको 2024 का भारत रत्न कर्पूरी ठाकुर के बाद मिला है? तो हमारे सामने ऑप्शन है, आपको सही जवाब मालूम है तो कमेंट करें, और इसका सही जवाब हो जाएगा लाल कृष्ण आडवाणी। कर्पूरी ठाकुर के बाद लाल कृष्ण आडवाणी को 2024 का भारत रत्न सम्मान मिला है। आपका सवाल आपके सामने है, अंतरिम प्रधानमंत्री जिन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया गया, ऐसे कौन से प्रधानमंत्री थे जो एकमात्र कार्यवाहक प्रधानमंत्री थे जिन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया गया? ऑप्शन आपके सामने हैं, और इसका सही जवाब हो जाएगा सी, गुलजारी लाल नंदा। ऑप्शन सी, गुलजारी लाल नंदा भारत के पहले और एकमात्र कार्यवाहक प्रधानमंत्री थे जिनको भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। इम्पोर्टेंट प्रश्न है, अच्छे से याद रखिएगा। आगे चलते हैं और प्रश्न आपके सामने है, महत्वपूर्ण प्रश्न है, किसे दो देशों का सर्वोच्च नागरिक सम्मान, दो देशों का सबसे प्रमुख सम्मान भारत से भारत रत्न और पाकिस्तान से निशान ए हिंद प्राप्त हुआ? ऐसी कौन सी शख्सियत है भारत की जिसको दो देशों का सर्वोच्च सम्मान प्राप्त हुआ है? तो ऑप्शन आपके सामने है, और इसका सही जवाब हो जाएगा ए, ऑप्शन मोरारजी देसाई। मोरारजी देसाई ही वो शख्सियत हैं जिनको भारत से भारत रत्न से सम्मान से नवाजा गया है, और पाकिस्तान से निशान ए हिंद सम्मान से नवाजा गया है। तो ये दो सम्मान, देश के सर्वोच्च सम्मान, उनको प्राप्त हैं मोरारजी देसाई जी को। आगे चलते हैं और सवाल आपके सामने है, 2019 में किस व्यक्ति को भारत रत्न से सम्मानित नहीं किया गया है? प्रश्न को मैंने कहा हमेशा ध्यान से पढ़िएगा। इसमें पूछा गया है जो नाम दिए गए हैं उनमें से किसको सम्मानित नहीं किया गया। इसी तरह से एग्जाम में भी अगर कोई प्रश्न आता है उसको ध्यान से पढ़िएगा, क्या पूछा गया तब उसको जवाब दीजिएगा। 2019 में किस व्यक्ति को भारत रत्न से सम्मानित नहीं किया गया? तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा मनमोहन सिंह। मनमोहन सिंह को भारत रत्न से 2019 में सम्मानित नहीं किया गया है। इसके बाद हमारे पास जो तीन ऑप्शन हैं, भूपेन हजारिका, इनको मरणोपरांत 2019 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया था, और दूसरा नाम नानाजी देशमुख, इनको भी मरणोपरांत 2019 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया था, और तीसरा नाम है प्रणब मुखर्जी। प्रणब मुखर्जी को भी 2019 में
भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। तो ये तीनों को भारत रत्न सम्मान मिला था, लेकिन मनमोहन सिंह को सम्मान 2019 में नहीं मिला था। तो ये हमारा करेक्ट आंसर है। इस बात को ध्यान रखिएगा और प्रश्न को ध्यान से पढ़िएगा। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक भी करें, शेयर भी करें और चैनल को सब्सक्राइब करके जो बेल आइकॉन है उसको दबाकर घंटी भी बजाएं, जिससे कि आपकी सारी सूचनाएं हमारी वीडियो से रिलेटेड आप तक पहुंचती रहें। और इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।